कोर्ट सरकार के फैसले को सही मान लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि भाई जो कोर्ट आदेश करेगी, माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, ये सवाल इन दिनों सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि गांव-गांव की चौपालों में गूंज रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब अब सीधे चुनाव आयोग या सरकार के पास नहीं था, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जाकर अटक गया। 26 मई को पंचायतों की मुखिया यानी कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले 25 मई को ही सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और मौजूदा प्रधानों को ग्राम पंचायत के प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया। लेकिन इस प्रशासक के तौर पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई, जिसमें कि अब इस पूरी व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है और साथ ही ये भी पूछ लिया है कि 10 जुलाई तक हमें बताइए कि आखिर आप पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में कब करवाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब सरकार की मुसीबत बढ़ गई है और सरकार को जवाब देना है कि आखिर वो पंचायत चुनाव कब तक करा देगी। लेकिन आखिर वो शख्स कौन है जिसकी इस याचिका पर हाईकोर्ट ने इतना सख्त आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया? तो हमने उस शख्स यानी कि ओम प्रकाश प्रजापति से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि क्यों उनको पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और क्या कुछ कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक सूचना लागू करी कि अब जो प्रधान है वो प्रधान प्रशासक हो जाएंगे। इसको लेकर के 3 जून को एक याचिका दाखिल होती है, जिसको ओम प्रकाश प्रजापति दाखिल करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं। ओम प्रकाश जी, क्या मामला था कि आपको ये दाखिल करना पड़ा? ये प्रशासक जो नियुक्त किया, ये सरकार समय पे चुनाव नहीं कराई, जिसकी वजह से हम उसके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। क्या पंचायत के अधिनियम में ये लिखा है कि प्रधान प्रशासक नहीं हो सकते? अब ये इसके बारे में हमारे सीनियर मिस्टर पीयूष पाठक खड़े हुए हैं, इसके बारे में वही बताएंगे। ठीक। तो पाठक जी ये बताइए, क्या उसमें शासन में लिखा हुआ है पंचायती राज में कि जो प्रधान है वो प्रशासक नहीं बन सकते? देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको संविधान का आर्टिकल 243E, जिसमें ये प्रोविजन है कि जो एक प्रधान का कार्यकाल है वो 5 साल तक हो सकता है। 5 साल से अतिरिक्त उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, और अगर उसको किसी भी जामे में अगर पहनाया जा रहा है तो वो असंवैधानिक है जी। आप चाहे उसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें या जो भी करें, लेकिन वो 5 साल से ऊपर नहीं हो सकता है। ये जो अभी 25 मई 2026 का जो ऑर्डर आया, इसके खिलाफ हम लोगों ने जनहित याचिका ओम प्रकाश प्रजापति के नाम से हम लोगों ने दाखिल की, क्योंकि इसमें जो कार्यकाल प्रधानों का जो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ये कहते हुए कि ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं, जो कि 5 साल तक का नियम है। 5 साल का अभी तक जो होता रहा यूपी में कि एडीओ को नियुक्त कर दिया जाता था और एडीओ ही जो इलेक्शन होने तक कई कार्रवाई करते थे। तो इन्होंने पहली बार प्रधानों को बना दिया है। ये असंवैधानिक है। 5 साल से ऊपर इनका कार्यकाल नहीं हो सकता। आप ये किस कानून, किस आधार पर, किस धारा पर ये कह रहे हैं कि ये जो बने हैं प्रशासक वो अवैध हैं? मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 243E कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो प्रधानों का कार्यकाल है वो 5 साल की सीमा में रहेगा। 5 साल से ऊपर उनका कार्यकाल नहीं हो सकता। ओम प्रकाश जी ये बताइए, अगर कोर्ट सरकार के फैसले को सही मान लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि भाई जो कोर्ट आदेश करेगी, माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसके ऊपर कोई अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बात करें प्रदेश की, तो यहाँ विपक्षी दल भी हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत चुनाव सरकार देरी से करवाना चाहती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब पंचायत चुनाव सरकार देरी से कराना चाहती है, इस पे हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं। बाकी जो विपक्ष लगा रहा है उसके बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। हमने संविधान के खिलाफ, ये इसके खिलाफ जो है प्रशासक के खिलाफ जो याचिका दाखिल की है, उसी को लेके चल रहे हैं। आपको लेकर के सोशल मीडिया पे एक चर्चा बहुत वायरल है कि आपको विपक्षों का समर्थन है या किसी राजनीतिक दल से जुड़े, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई भी पार्टी से, ना तो बीजेपी ना तो सपा, कोई भी पार्टी या किसी अदर पॉलिटिकल से मेरा कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है, ना कोई ग्राउंड है। मैं यहाँ का एक अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय का। मैं इसकी वजह से यहाँ का जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश की जनहित की। क्या आपको लगता है कि इस PIL से आने वाले पंचायती चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? अब इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी आप बताइए। इसमें ये तो मैं कहूँगा सरकार का फेलियर है। 5 साल तक का जो टर्म होता है, अगर ये इसमें नहीं करा पा रहे हैं तो ये सरकार का फेलियर है
और इसको एक्सेप्ट सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो भी इनको ओबीसी आरक्षण देना था या जो भी इनको कार्रवाई करनी थी ये 5 साल के अंदर करनी थी, और जब टेन्योर खत्म हो गया उससे पहले ही इनको इलेक्शन करा देने चाहिए थे। तो यहाँ ये इनसे चूक हुई है, यहाँ इनका फेलियर है, और ये जो अनर्गल जो भी आरोप लगा रहे हैं ये निरर्थक है, और इसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। 10 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, कोर्ट ने क्या क्या मांगा है सरकार से और चुनाव आयोग से? 10 जुलाई को जैसे आप सबको मालूम है कि अगली सुनवाई माननीय न्यायालय ने रखा है। 10 जुलाई तक इनको माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि ये ओबीसी की रिपोर्ट अभी तक इन्होंने क्या क्या उस पर किया है उसकी रिपोर्ट लेके आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोर्ट ने कहा है कि आप अपना शेड्यूल डिस्क्लोज करें, आप इलेक्शन कब कराएंगे, ये स्पष्ट आपने ऑर्डर देखा होगा, स्पष्ट ऑर्डर में है कि आप अपना शेड्यूल दिखाएंगे। तीसरी चीज कि आपने जो ग्राम प्रधान है उनको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे बना दिया, ये 3 पहलू पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पिटीशन एंटरटेन की है। उसके साथ ही 2 और पिटीशन थी, उसको भी सुना। हमारी पिटीशन को हमारे पिटीशन के साथ सबको कनेक्ट करके और माननीय न्यायालय ने 10 जुलाई को इसको लगाया है, और अगली सुनवाई तक हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ याचिकाकर्ता ओम प्रकाश प्रजापति और उनके एडवोकेट, जिन्होंने अपनी बात रखी, और आने वाली 10 जुलाई का इंतजार उत्तर प्रदेश के प्रधानों को जरूर होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। यानी पंचायत चुनाव का ऐलान कब होगा, इसका जवाब फिलहाल न्यायालय के उस फैसले पर है जिसका इंतजार पूरे प्रदेश को है। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।